देख रहा हूँ शिवा मेरे सामने से निकला, मुझे पहचाना नहीं। ठीक है शिवा, हम तुझसे आगे से मिलते हैं। कैसी अनोखी ये प्रेमी कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। चलता ही चला जा रहा हूँ, कोई न मिल रहा है, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ समझ नहीं आता है। चलो आगे चलकर देखते हैं। पहचाना नहीं? शहर क्या गए, भूल हुसैन को तुम इस दम गए। सोच में जसाब ने मुझसे बतलाया था कि उसका एक दोस्त हुसैन है। ये हुसैन मुझे सिवा समझ रहा है, इसलिए बात यही बना लेता हूँ। अरे यार हुसैन, मैंने सोचा कि देखो मेरा दोस्त इतना दिन बाद इसलिए दोस्त मैंने कुछ बोला नहीं। तेरी सपाटी यार हुसैन, यार मैं तो तुझसे 2 मिनट के लिए मजाक कर रहा था यार। चल सारी बात छोड़, अभी गले लग जाए यार। हुसैन, ये देख रहा है कि बचपन में हम तुझसे गले मिलते थे तो दोनों बाहें पसार कर मिलते थे, लेकिन आज इस हुसैन के दोनों हाथ नहीं भाई शिवा। हम तुझसे कैसे गले मिले, कैसे गले मिले? एक दिन की बात है ना, तेरे चले जाने के बाद लक्ष्मी भाभी जमींदार धनंजय सिंह की हवेली जमीन के कागजात वापस लेने के लिए पहुंची। क्या नाम बताया, क्या नाम? जमींदार धनंजय सिंह। जमीन के कागजात ना देने के बजाय वो लक्ष्मी भाभी
की इज्जत से खेलना चाहा। मौके पर मैं पहुंचा, धनंजय सिंह को मैंने बहुत मारा। उसी गोली से मारना चाहा, तब तक उसका लाला पहुंच गया और मेरे हाथ पर वार कर दिया। पिस्तौल नीचे गिर गई। उसी गुस्से में आकर धनंजय सिंह ने दोनों बाजुओं को कटा दिया। मेरे भाई शिवा। हुसैन तू फिक्र मत कर यार, तेरा भी दोस्त आ गया है ना, तेरा भी दोस्त आ गया है मेरे यार। अब सब ठीक हो जाएगा यार। पहले मुझे मेरे घर तक तो ले चल। चल यार, जल्दी चल। हेलो, ये हुसैन मुझे शिवा समझ रहा है, इसलिए इसके जरिए हमें शिवा के घर तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। और रही का नाम बताया कर, अरे हाँ, जमींदार धनंजय सिंह। धनंजय सिंह उसे तो हम फिर कभी देखेंगे। जो हो जाए नजरे इनायत किसी की, जो हो जाए नजरे इनायत किसी की, तो कट जाएगी मुसीबत किसी की। जो हो जाए नजरे इनायत किसी की। रोशन हुआ नाम सबका, सखावत से रोशन हुआ नाम सबका। छुपाए न छुपती शराफत किसी की। हुसैन देख, मेरा दोस्त शिवा आया है। शिवा, मेरा बेटा शिवा। देखो मेरा दोस्त शिवा आ गया ना। तुम कह रहे थे शिवा नहीं आएगा, देखो शिवा तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे पति के वापस ला दूं। मैं अपने पति को तुम्हारे दरबार ला रही हूँ। बेटा हुसैन, तुमने तो हमारे साथ बहुत बहुत कुछ किया, बच्चों के साथ बहुत कुछ किया, लेकिन हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाए। मानो एहसान बेटा दे रहा हूँ, फर्ज यारी का तुमने निभा है दिया। बहू की मेरी इज्जत बचाने के हाथों के तुमने
बेटा बेटा शिवा घर आ गया है। तुम्हारे इन दोनों हाथों कटे हुए बाजों का बदला धनंजय सिंह से जरूर लेगा, जरूर लेगा। हमारे साथ चलिए सर। हाँ संगीत प्रेमियों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। उधर लक्ष्मी ने देवी माँ से वादा किया था कि देवी माँ जिस दिन मेरे पति वापस आ जाएंगे सबसे पहले आपके दर्शन कराऊंगी और अपने बालों को दूध में भिगोकर आपके फर्श को धोऊंगी। इधर शंकर को लेकर शिवा समझकर माता जी के मंदिर में पहुंची और जैसे ही अपने बालों को भिगोकर दूध की बाल्टी से फर्श को धोना चाहा, दूध की बाल्टी पलट गई। लक्ष्मी को शक हो जाता है कि देवी माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पति ना हो, और इस बात की जानकारी लक्ष्मी को हो जाती है, लेकिन ये इस राज को अपने दिल में ही दबा लेती है। वो सोचती है अगर ये राज अपने ससुर जी से बताती हूँ, राधा को बताऊंगी, मुन्ने को बताऊंगी तो सब तरफ के अपनी जान दे देंगे, इसलिए सारी बातें अपने दिल में ही छुपा लेती है और शंकर को दिखावे के रूप में अपना पति मान लेती है। इधर गौर फरमाइएगा स्टेज पे क्या होता है। क्या बताओ न जाने क्या सांप ने किस मुसीबत में भेज दिया। एक बुढ़ा है हमेशा बेटा 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 कहके चुम्मा तक ले लेता है। एक अंधी है, अंधी हमेशा भैया भैया कहके दौड़ती है, गिर जाती है, मुझे उठाना पड़ता है। एक छोटा सा लौंडा है हमेशा पापा पापा कहा करता है। मेरा तो दिमाग नहीं काम करता कि क्या करूं। यह काम करता हूं, जब सामने एक बाटली रम की दिया है मेरे बैग में पड़ी है, चलता हूं कहीं एकांत में बैठ के थोड़ी सी चुपके से लगाऊंगा, फिर सारी एकदम भुलाऊंगा, ठीक रहेगा। बेटा शिवा, बाबूजी आप? हाँ मैं। अरे ये बगवा में का लेके आया हो भैया? कुछ नहीं लाया हूं। पागल कहीं का। बहू के लिए साड़ी नहीं लाया? नहीं लाया। और राधा पिटिया के लिए? अभी नहीं लाया। कुछ नहीं लाया। मुन्ना के लिए? कुछ नहीं लाया। 2 बरस के बाद परदेश से है, कुछ नहीं लाया? ला दूंगा बाबूजी, ला दूंगा। कहाँ से लाओगे? यहीं चला जाऊंगा। नियामा चौराहा जाओगे? फैजाबाद? बाजार चला जाऊंगा। अच्छा, कुछ ना कुछ तो जरूर लाया होगा। अरे मुन्ना के लिए मिठाई तो लाया होगा। मिठाई में मुझे बहुत अच्छी लगती है। मिठाई? हाँ, और मिठाई नहीं लाया तो 2 रुपया की दवा तो लाते। दवाई नहीं लाया? बाबूजी ला दूंगा दवाई। जरा देखो तो। अरे कुछ नहीं है बाबूजी। अरे का भैया हम चुरा लिए जो कुछ देखा तुम्हारे आंखों के सामने। बाबूजी ये मेरे पैसे अरे मैं कब कहता है हमारे हैं। इसी रुपए के लिए तो तू 2 बरस नहीं आया। कितने हैं? 50,000। 50,000 रुपया। अब तो भैया हमारी जमीन छूट जाएगी। जमीन? लो भैया, 2 बरस के बाद परदेश से देहात का एकदम हाल ही चाल, भूरे घर का एकदम ख्याल ही नहीं है। अरे वो ठाकुर धनंजय सिंह के पास जो गिरही जमीन अपनी रखी है पगले। अच्छा हाँ बाबूजी, वो जमीन। जमीन अब ये रुपए में जमींदार के मुंह पर फेंक दूंगा बाबूजी, और अपनी जमीन के पेपर मांग लाऊंगा। अरे तो पैसे फेंकने क्या हो सकता है, लाइए मैं संभाल कर। फेंकूंगा नहीं, उसे दे दूंगा और अपना कागज मांग लाऊंगा।
बेटा चलो जमींदार के घर चलते हैं। क्या इरादा है तुम्हारा? साला बुढ़ा खूसट कहीं का, एक बाटली रम की थी, लगता लौंडे ने तोड़ दिया सर पाँच के। रहे मेरे 50,000, साला बता रहा अपने गिरी पेपर छुड़ाऊंगा। वही कहावत हो गई, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बताओ मेरे 50,000 ये काम करता हूं, यही सही रहेगा। इस बुढ़े के साथ चलकर देखता हूं कि वो धनंजय सिंह किस बला का नाम है, ये ठीक रहेगा। जरा एक नजर सामने देख, कौन आ रहा लंबी कदमों से? तो राम प्रसाद है, आओ आओ। ठाकुर साहब जयराम जी की। आओ आओ राम प्रसाद, क्यों आए हो आज? मूल नहीं दे सकी मेरा तो दे दीजिएगा ब्याज। रुपए लेकर आ गया, देखो मेरा सपोर्ट और मेरा कागज दीजिए, देखिए मूलवा सूद। लाला जी रुपए लेकर आए हैं ये, खोलो खाता वही देखो हिसाब साफ, मूलधन ब्याज को जोड़ कर दो बता, दे दो पेपर सभी छूटे जंजाल है। बैठ जाइए ठाकुर साहब, बैठ जाइए। राम प्रसाद, काफी दिन का हिसाब हो गया है। हाँ, हीरालाल जखवा, संतराम सुनुबा, साहेब दिन सुनुबा। शिवालक नहीं है का? कोटिया में लागत है। अच्छा। राम प्रसाद कुल मिला के बन रहा है 45,550। हे भगवान, अरे हम तो अपने बेटवा शिवा की शादी में भैया 5,000 रुपया तो ले गए भैया। तो आज के पैसे हैं सन 2012 के हैं, तो इसमें ब्याज का 66 का ब्याज, यानी चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है। चक्रवर्ती, हाँ चक्रवर्ती पे हिसाब पड़ता है ब्याज। आपके कितने हुए? 45,550 रुपये। और ये लीजिए 50,000। 50,000 माया तेरे 3 नाम। लाला जी, पैसे लाला जी, अरे हमारा कागज दे रहा हूँ, हमारा कागज तो दियो। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, लगता है ठाकुर छठिया गया है। पहले तो कहता था पेपर संभाल के रखो, पैसे पा गए तो तुरंत दे दो, हमें क्या दे देता हूँ। ये लो आपके कागजात, काफी दिनों से संभाल के रखा है, ये लो। आपके हुए 45,550 रुपए, हमने दिया आपको कितने? 50,000 रुपए। अरे उसमें से कुछ बचत है ना ही भैया? अरे दे रहा हूँ क्या है लाला जी। कितने पाए? 50,000। आपके हुए कितने? 45,550। 4,450 रुपए वापस कीजिए। ये तो ससुरा पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है। ये लो बेटा शिवा, अरे जरा देख तो ये बराबर है कि नहीं, हमें तो गिनती फिनती आता नहीं। दादाजी 450 रुपए और दीजिए। ये 70 वाली न मिले। लो भाई ये भी लो, अब पैसे पा गए। लाला जी तुम समझत हो कि राम प्रसाद तो पढ़ा लिखा है नहीं, एकदम मूर्ख है। नहीं कोई, अरे हमारे बेटवा शिवा 2 बरस के बाद परदेश से आवा है, पूरा हिसाब किताब जानत है। ओ वहाँ पढ़ाई करता था। हाँ, कमाई करता। कोई बात नहीं, पैसे पा गए हो, पेपर आगे जा सकते। ठाकुर साहब आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं ये उपकार आपका जीवन भर नहीं भूलूंगा। अच्छा जयराम जी।
ये क्या किया? मेरा जूता मेरे ही सर पर मार दिया। लाला, तुम्हारी बुद्धि घिसे साबुन की जैसी हो चुकी है। घिसे साबुन की तरफ मतलब समझा नहीं। लाला, अरे इतनी बड़ी रकम छूट गई, कागज लेगा तो कोई बात नहीं, हम कभी भी ले लेंगे। लाला, ये जमीन इसकी बहुत कीमती है। हमने सोचा था ये अपनी जमीन नहीं छुड़वा पाएगा तो इस पर हम शराब की फैक्ट्री लगवाएंगे, लेकिन आज पैसे दे गया, कागज ले गया। कुछ भी हो लाला, वो जमीन मुझे चाहिए तो चाहिए। ठाकुर साहब चिंता मत करो, मैं भी लाला हूँ लाला। आज बुढ़ा पेपर लेके गया है, चैन की नींद सोएगा। आज वो तकिया के नीचे पेपर लेके सोएगा, चुपके से निकाल लूंगा। फिर भी ना मिला तो मैं नहीं मिले तो हम पैसे उसे देकर खरीदेंगे, नहीं मिला तो धमकाएंगे। शाबाश लाला, सोच लो लाला, अगर वो जमीन हमरे नाम नहीं हुई तो कसम है चुटिया की खून की नदी बहा दूंगा। क्या बताओ, क्या बताओ? जब से इस घर में आया हो, ना तो साला खाने को मीठ मछली मुर्गा मिलता है, न पीने को शराब मिलती है। कभी दाल मिलती है तो चावल नहीं, सब्जी मिलती है तो रोटी नहीं। वही कहावत हो गई, दाल चावल है तो आटा नहीं है, आलू टमाटर है तो। करो तो क्या करो? रहे मेरे 50,000, बुड्ढे ने अपने गिरे पेपर छुड़ा लिए। पेपर से याद आया, पेपर इसी बुड्ढे के पास है, क्यों ना चल के पेपर की चोरी कर लो। पेपर की चोरी करने के बाद ले जाओ लाला जी को वापस करके अपने पैसे ले आओ। फिर यहाँ से जाऊंगा भगत नगर चौराहे पे। भगत नगर चौराहे पे किसी एकांत वाले ठेके पे बैठ के थोड़ी सी लगाऊंगा, फिर तारे का भलाऊंगा। चलता हूँ, पहले पेपर की चोरी करूंगा। पूरे 50,000 में से 45,500 हमारे पास है। चलता हूँ, खूब जी, वक्त बहुत कम है। ऐसा कीजिए, एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से लीजिए। लाइए लाइए पैसे लाइए, पैसे लाइए पैसे दीजिए। वरना बर्बाद कर देता जानी मुझे, साहब को देख तेरे बहुत। तू तो पागल है, तेरा बेटा भी पागल है। हे भगवान, हे भगवान,
हेलो 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 स्टाफ, इसी सिर पर खुश होकर ये आ गए हमारे संतोष जी घर मालिक। ये भैया के तरफ से 50 रुपया घर मालिक के लिए व्यवहार। धन्यवाद। दिन दहाड़े चोरी? बाबूजी साला कागज की चोरी करके भागा था। अरे तो अच्छा हुआ तुम कागज को छीन लिया। अरे लाइए वैसे संभाल। मैं अपने मरने के बाद दूंगा ये कागज, मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन बेटा शिवा, शहरी बाबू तेरे दोस्त जरा देख तो सामने से। पिताजी, लगता है शहरीन बाबू आ रहे हैं उधर। शहरी बाबू भले वक्त पर आ गए, तुम्हें खुशी रखे। बेटा अब मैं बहुत खुशी हूँ। बेटा शिवा भी आ गया और मेरी जमीन भी छूट गई। जो मैं बीमार रहता था ना, अब बीमारी भी ठीक गई। अब दवा का खाए का कोई जरूरत नहीं है। आपकी बातों को सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऐसा ही चाहता था, ये आपकी कृपा है। लेकिन खास काम के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हेलो धर्मेंद्र भैया की तरफ से भाई ये घर मालिक को 50 रुपये व्यवहार दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाबूजी, मेरा एक दोस्त चंडीगढ़ में रहता है। हाँ, जो कि वो मेरे साथ पढ़ रहा था। आज वो सबसे बड़ा सर्जन है। अच्छा। और मैंने उससे बात किया। मेरी एक बहन है, वो दोनों आँख की अंधी है, क्या वो ठीक हो सकती है? उन्होंने कहा कि आप मुझे मेरे पास लेकर आए, मैं ऑपरेशन करके उनके आंखों में नई जोत फिर से पैदा कर दूंगा। तो आप राधा बहन को तैयार करवाइए, मैं भी इसी वक्त उन्हें लेकर चंडीगढ़ जाऊंगा। बेटा भले तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, मेरे धर्म के बेटे हो। तुमने जो इस परिवार के साथ मदद किया है, इस परिवार को सहारा दिया है, मैं आज तक किसी ने हमें सहारा नहीं दिया है। बाबूजी, ये तो मेरा फर्ज था और वही मैंने निभाया है। लेकिन बेटा इतना पैसा कहाँ से आएगा जो राधा बिटिया का? बाबूजी, अरे आप पैसों की बात करते हैं, पैसों की? अरे है ना मेरा दोस्त। अरे ये बहुत पैसे वाला है। हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। इधर आ ये तुम्हारा दोस्त है, बहुत पैसे वाले, बहुत बड़े। 25-30 बरस का हो गया, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं, प्रणाम करना नहीं आता। ये तो बहुत पैसे वाले। अरे बाबूजी, इतनी तमीज तो हमें है कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। इसका कहना भी ठीक है। सच कहूं तो जब से मेरा बेटा आया है ना, बहुत सेवा करता है, जानता हो, हाथ पांव दबाता है। बेटा तो आपका ही है। नई धोती, नवा कुर्ता और एक चप्पल भी ला। और सबसे बड़ी खुशी में ये है खेतों में काम करता है और हमारे खोपड़िया में सरसों का तेल खूब ठोका था तीनों टाइम। अच्छा। हाँ बेटा शिवा, तू भी चला सहनी बाबू के साथ राधा बिटिया को लेकर। अरे तो तुमको कौन देखेगा? अरे 800 रुपये हमारे जेब में पड़े हैं खर्चा करावा के लिए। कौन देखेगा तुम्हें? सही कह रहा है। ठीक है, तो तुम दोनों आपस में बातें करो। आप चल के राधा बहन को तैयार कीजिए। आप जाइए, मैं कर लूंगा। जाइए। कैसे हो शंकर?
नमस्ते। पैर कहाँ है? अरे छू ले। कोई जरूरत नहीं, हम तुमसे बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए। अब बहुत अच्छा किया जो खास टाइम पे आप यहाँ आ गए। अब ये है ना घर की दुनियादारी, इसे आप संभालिए। शंकर